अनुजी, अगर मार्केट के हिसाब से मैं बात करूं हुँ। तो ब्लैक हॉर्स सेक्टर कौन से बन सकते हैं इस बार? देखिए हमेशा से ही हमने देखा है कि डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है। करीबन साढ़े 4-5 लाख करोड़ के आसपास का बजट हम डिफेंस सेक्टर में एलोकेट होता हुआ देखते हैं। और जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा लास्ट ईयर, तो डेफ़िनिटली सरकार का फ़ोकस अगेन डिफेंस सेक्टर पे होगा। मुझे हम्म। लगता है कि डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा बजट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरे विश्व में सभी इकोनॉमीज़ अपनी डिफेंस क्षमता को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी इकोनॉमीज़ अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो सरकारों का या इकोनॉमिक्स का नज़रिया है वो है कि आपकी डिफेंस एक्टिविटी या डिफेंस आपकी जो संसाधन है वो स्ट्रांग होने चाहिए। तो उसके लिए मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर में बहुत आपका बजट आपको देखने को मिलेगा और डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी। हमने रिसेंटली बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी देखी जिसमें डिफेंस कंपनीज़ को बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए और इवन अब तो हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं डिफेंस सेक्टर को स्ट्रांग करने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पे फोकस रखेगी और डिफेंस सेक्टर में आपको काफ़ी अच्छा बजट जो है एलोकेट होता हुआ दिखाई देगा। हम्म। उसके साथ-साथ क्योंकि रेलवे जो है एक बहुत बड़ा ऐसा पार्ट है जो भारत को जोड़ता है आपस में हम्म। और भारत की जो हर एक नब्ज़ को वो जोड़ता है रेलवे। तो मुझे रेलवे बजट के ऊपर भी आपको बहुत अच्छा एलोकेशन होता हुआ दिखाई देगा। हमने रिसेंटली बहुत सारी नई ट्रेन चलती हुई देखी हैं, हमने बहुत सारी नई कॉरिडोर्स बनते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता है कि रेलवे बजट भी बहुत फ़ोकस में रहेगा क्योंकि हम्म। रेलवे बजट एक ऐसा सिस्टम है इंडिया का जो कि अ, एक कोने से दूसरे कोने को बहुत परफेक्टली जोड़ता है। हमने अभी रिसेंटली देखा अभी कश्मीर में हमारी रेलवे चालू हो गई है। तो हम्म। ऐसे बहुत सारे अभी एरिया हैं जहाँ पर रेल का जो कनेक्शन है वो होना बाकी है और रेलवे को बहुत इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी चलती हुई देखी। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार रेलवे के ऊपर भी यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा बजट एलोकेट करती हुई नज़र आएगी। भारत को आपस में जोड़ती हुई नज़र आएगी। इससे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तीसरा सेक्टर जो है मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो है एग्रीकल्चर के ऊपर रहेगा हम्म। क्योंकि भारत का सरकार का विज़न ये है कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ हम जाएँ। चाहे हम्म। वो दलहन हो, चाहे वो तिलहन हो। हम बहुत बड़ा पार्ट इम्पोर्ट करते हैं तिलहन के उसमें, हम बहुत बड़ा पार्ट इम्पोर्ट करते हैं दलहन के एरिया में, तो उसको हम आत्मनिर्भरता बनना चाहते हैं कि हम इतनी एक्टिविटी करें एग्रीकल्चर में कि जिससे कि हम पूरे तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हो जाएँ, हमें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम्म। ऐसे में अगर आप देखेंगे, तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर और जो उसकी सर्विसेज़ हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हों चाहे वो एग्रीकल्चर मशीनरीज़ हों, उसपे मुझे लगता है कि सरकार जो है बजट एलोकेट करती हुई नज़र आएगी। प्लस किसानों की इनकम को डबल करने का जो विज़न है, हम्म। वो यहाँ पर मुझे लगता है कि सरकार उसपे भी काम करती हुई नज़र आएगी। तो ये 3 सेक्टर हैं जो मुझे लगता है कि इस साल ब्लैक हॉर्स के रूप में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे किसानों की आय को लेकर आपने कहा कि डबल कर सकते हैं, पिछली बार भी बजट में हमने यस, देखा था, ये सवाल उठा था कि यस, शायद हो सकता है कि जो किसान सम्मान निधि योजना यस, किसानों को मिलती है तो शायद उसे बढ़ाया जाए, यस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यस। तो क्या ये कह पाना अभी जल्दबाजी होगी कि सरकार इस ओर ध्यान देगी? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि सरकार शायद इस बार जो अमाउंट है उसको बढ़ाती हुई नज़र आए। क्योंकि देखिए सरका अगर आप किसानों को देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों में हमने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। हम्म। चाहे हम मिलेट्स के बारे में बात करें, ये मिलेट्स अभियान चालू हुआ था आज से 3 साल पहले हाँ। और उसमें हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी है। तो जो आपके मोटे अनाज हैं, हम्म। उसका यूज़ बहुत इंक्रीज़ हुआ है। लोगों ने उसको देखा, उसका प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ हुआ है। उसका अगर आप बात करेंगे एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हम करने लगे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे येस, बहुत तेजी इंटरनेशनल से। लेवल पे हम्म। तो वो आप कहेंगे कि पॉज़िटिव वे में जाता हुआ दिखाई दिया है। तो सरकार को अभी ये दिख रहा है कि भई अगर हमने किसान को स्ट्रॉन्ग किया है, हम्म। तो किसानों ने उसका रिवर्स भी आपको दिया है, उसका आपको बदले में दिया भी है। प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया, हमारी जो कैपेसिटी थी दलहन की वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। हमारी प्रोडक्शन की जो तिलहन में कैपेसिटी थी वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। हमारा जो इम्पोर्ट है दालों में या तिलहन के अंदर वो काफ़ी कम हुआ है। तो कहीं न कहीं इससे भारत जो है आत्मनिर्भर बनता हुआ नज़र आया है। हम्म। हालाँकि अगर आप देखेंगे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत रही हैं हाँ। ट्रेड वॉर बहुत रही है, उसके बावजूद भी भारत के अंदर कोई इन्फ्लेशन उतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है। अगर आप कंपेयर करेंगे यूएस के इन्फ्लेशन को, तो यूएस का इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज़ हुआ है। बट अगर आप इंडिया के इन्फ्लेशन को देखेंगे, तो हमारा इन्फ्लेशन 1 दशक के लोअर लेवल पर है। तो हम्म। ये इस वजह से है क्योंकि हम आत्मनिर्भर बने हैं, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हुई है, हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत इंक्रीज़ हुई है। तो हम्म। ये शो करता है कि अगर आपने किसानों को दिया है, अगर हमने उनको सम्मान निधि दी है, तो किसानों ने उसको वापस भी किया है। हम्म। उन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया है, उन्होंने क्वालिटी फार्मिंग करी है, उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्शन किया है, तो ये कहीं न कहीं एक सरकार के लिए पॉज़िटिव पॉइंट रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपने सेक्टर्स को लेके तो यहाँ पर बात करी, अगर मैं कहीं न कहीं मेडिकल फ़ॉर्म में बात करूँ, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो हेल्थ सेक्टर पर यस, चोट बहुत ज़्यादा लगी है। यस।
आईटी सेक्टर पर भी हमने देखा कि कुछ वक़्त के लिए उठा था, लेकिन फिर थोड़ा मार उस पर भी पड़ी थी। तो क्या लग रहा है कि ये सेक्टर आप कहाँ पर देखते हैं? देखिए, हेल्थ सेक्टर कोविड के बाद से बहुत लाइमलाइट में आया है। सरकार ने हेल्थ सेक्टर पे बहुत अच्छे काम किए हैं। हॉस्पिटल्स ओपन किए हैं, बेड की क्षमता बढ़ाई है। प्लस जो मेडिकल में यूज़ होने वाले, जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, अगर हम बात करें तो उसकी क्षमता बहुत इंक्रीज़ करी है। तो कहीं न कहीं सरकार ने ये देखा है कि भई अगर आपकी सारी सर्विसेज़ चल रही हैं, बट अगर आपका हेल्थ सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हुँ, वो सर्विस कोविड के लिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे वो सही नहीं बैठ पाएँगी। तो सरकार ने हेल्थ सेक्टर की भी अच्छा खासा बजट एलोकेट किया है। करीबन अगर हम देखेंगे तो 1.5 से 2 लाख करोड़ के आसपास का बजट हेल्थ सेक्टर पे भी जाता है। हुँ, तो मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर पे भी सरकार यहाँ पे नज़र रख रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत हुँ, सरकार खर्च कर रही है कि भई किस तरीके से नई-नई दवाइयाँ आप इन हाउस बना सकें, आपको बाहर से इम्पोर्ट करने की रिक्वायरमेंट ना हो। प्लस आयुर्वेद के ऊपर हमने बहुत देखा है कि सरकार ने बहुत R&D यहाँ पर करी है। तो हुँ। देखिए एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेदिक के ऊपर भी सरकार पूरा फ़ोकस कर रही है, जिससे कि जो लोग हैं वो सस्ते दामों में दवाइयाँ यहाँ पर ले सकें। हुँ। मेडिकल की जो सुविधाएँ हैं वो लोगों लोगों तक पहुँच सकें। इंश्योरेंस को सरकार ने काफ़ी अच्छा प्रमोट किया है। हाँ। और मुझे लगता है कि इस साल भी कहीं न कहीं इंश्योरेंस के ऊपर सरकार ने लास्ट टाइम जीएसटी हटा दिया था। हुँ, तो मुझे लगता है कि इस बार भी कोई न कोई रियायत जो है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर आपको आती हुई दिखाई देगी। प्लस कहीं न कहीं जो मेडिकल सेवाएँ हैं, उसको सरकार यहाँ पर इंक्रीज़ करती हुई नज़र आएगी। उसके लिए बजट भी एलोकेट करती हुई नज़र आएँगी। तो हेल्थ सेक्टर भी मुझे लगता है कि इस साल लाइमलाइट में रहेगा। अच्छा, जब बजट पेश होता है ना, तो मार्केट में हमने देखा है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा यस, रहती है। यस, यस। तो इस बार अगर वॉलेटिलिटी की सिचुएशन बनती है, तो इन्वेस्टर्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अभी हमने देखा है कि निफ्टी ने अपने नए हाईज़ बनाए हैं सन 2026 में ही, करीबन 26 या 370 के आसपास के बिल्कुल। लेवल्स बनाए हैं। हुँ, तो मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी तो हमेशा देखने को मिलती है बजट में, क्योंकि एंटीसिपेशंस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हुँ, कुछ अकॉर्डिंग टू एंटीसिपेशन आती हैं, कुछ अकॉर्डिंग एंटीसिपेशन नहीं आती हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें नई मार्केट में देखने को मिलती हैं, कुछ नए थॉट्स मार्केट में आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। प्लस ग्लोबल एक्टिविटीज़ को देखते हुए भी बहुत सारी मोमेंटम मार्केट में हम देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने को मिलेगी, मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। प्लस जो इंटरनेशनल कारण जो भी हुए हैं पिछले 4-5 दिनों में, वो भी यहाँ पर बजट फ़ोकस में रहेंगे। हुँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडिया में उतने ज़्यादा अभी आपको कंसर्न्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। बाकी जगह आपको बहुत कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो एफआईआईज़ हैं, वो डेफ़िनिटली ऐसा प्लेस ढूँढ रहे होंगे जहाँ पर वो पैसा पार्क कर सकें। तो इंडिया एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर वो अच्छी तरह पैसा लगा सकते हैं, हुँ, जहाँ पर उनको अच्छे हायर रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद एफआईआईज़ को अट्रैक्ट करने के लिए भी कोई ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सरकार यहाँ पर डिस्कस कर सकती है। कुछ ऐसे पॉइंट सरकार बजट में ला सकती है जो कि एफआईआईज़ को अट्रैक्ट करे। तो हुँ। मुझे लगता है कि वो भी एक सरकार की नज़र में होगा, और हो सकता है कि बजट शायद आपको, मुझे ऐसा लगता है कि विदेश नीति के ऊपर थोड़ा-सा ओरिएंटेड होता हुआ दिखाई देगा कि जो विदेश में आपकी नीति चल रही है, चाहे वो ट्रेड वॉर को लेकर हो, चाहे वो हुँ। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को लेकर हो, चाहे एफआईआईज़ को अट्रैक्ट करने के कंसर्न्स में हो, तो वो भी मुझे लगता है कि सरकार उसको टच में रखेगी।